प्ले टू अर्न टेलीग्राम के अंदर जितनी भी ये गेम्स हैमस्टर कॉम्बैट जितने भी आ चुकी हैं, डॉग्स हो गया और भी जो एयर ड्रॉप फ्री में आपको मिल रहे हैं, ये पैसा जब आप लोग विड्रा करवाते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो बैंक अकाउंट आपके सस्पेंड हो जाते हैं। इजी पैसा, जैस कैश आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। ये किस तरह ओपन होते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ क्या क्या किया जाता है, इसमें कितना टाइम लगता है और ये सादा लोग फ़राद को किस तरह इतने बड़े फ्रॉड के अंदर मुलव्वस किया जा रहा है, तो सारा कुछ इन डिटेल इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इससे पहले भी मेरे 2-3 वीडियो वायरल हो चुके हैं, तो मैं उसके नीचे लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट कर करके अपने फीडबैक मुझे दिए कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ऐसे हो गया, अब हमारे साथ ये हो रहा है, बैंक ने क्या रिप्लाई दिया। तो उस चीज़ को लेके मैंने सोचा कि अब आप लोगों के लिए मज़ीद जो है इस चीज़ को अपडेट किया जाए ताकि आप लोगों को इस चीज़ का पता हो और आप इस चीज़ को अच्छी तरह से हैंडल कर सकें। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट बंद हो रहे हैं और ये सारे बैंक अकाउंट जो है ना हेड ऑफिस से बंद किए जाते हैं। जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, लोकल ब्रांच बंद नहीं करती। P2P के ऊपर कहीं पे भी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जो लोग बाइंग सेलिंग करते हैं उनका सारा डाटा हर बैंक के हेड ऑफिस में मौजूद है। जो भी उनसे बाइंग सेलिंग करता है तो वो आपका बैंक अकाउंट कर देते हैं बंद। बंद होने के बाद क्या होता है, मेरा इस तरह एक ना वाकया मेरी नज़रों से गुजरा। एक बंदा जो अच्छा खासा ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, उसने कोई ना 20 लाख के टोकन जो है ना सेल किए और पैसे उसके अकाउंट में आ गए। जब उसके अकाउंट में पैसे आए 2-4 दिन के बाद उसका अकाउंट हो गया बंद। जब बंद हुआ तो वो बंदे की ज़रा अप्रोच ऊपर तक थी, काफ़ी यानी कि अच्छा बंदा था, काफ़ी बड़ी शख्सियत थी। तो उसने जब अप्रोच किया ना बैंक के अंदर और हर जगह से उसने अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हुए पीछा किया कि ये हुआ क्या है, किसने किया, ये कौन बंदे हैं। तो जब पता चला ना तो उसके पीछे एक गांव का सादा फराद बंदा जिसके पास बटनों वाला मोबाइल भी नहीं था, वो बंदा निकला। ये लोग करते क्या हैं, किस तरह फ़राड करते हैं। सादा लोग फ़राद को गांव के हो गए किसी भी देहात में चले जाते हैं, वहाँ पे ऐसे लोगों को पिक किया जाता है जिनकी एज बहुत ज़्यादा बाबे शाबे होते हैं। जी आपके पैसे आए हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से आए हैं और कभी ये नवाज शरीफ वाली साइड से आए हैं या इमरान खान वाली साइड से ये स्कीम में आए हैं। ये आप लोगों के पैसे आए हैं तो आप लोगों ने इसको निकलवाना किस तरह, आपको अपना अकाउंट खुलाना पड़ेगा, मोबाइल लेना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, इस तरह की थोड़ी सी काम करने पड़ेंगे। फिर आपको हर महीने जो है ना 10 से 20 हज़ार रुपये मिलेगा। तो ये जब उनसे बायोमेट्रिक करवा के उनकी नाम की सिम इशू करवाते हैं, जब उनके नाम की सिम इशू होती है साथ ही ये उनको बैंक में ले जाके उनसे बैंक अकाउंट ओपन करवा के हर चीज़ बायोमेट्रिक को उनकी मुकम्मल ना बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। जब उसके नाम की सिम उनके पास इशू होती है, बायोमेट्रिक भी हो जाती है और ये बाइनेंस और मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर उस बंदे के नाम से अकाउंट बना लेते हैं। जब ये अकाउंट बन जाता है, वेरीफाई हो जाता है उसकी आईडी कार्ड से, हर चीज़ से, उसे अंगूठे वगैरह भी लगवा लेते हैं, हर चीज़ हो जाए, उसको देते हैं 10 हज़ार रुपये। जी आपके हर महीने 10 हज़ार आया करेंगे, आपने आना है तो आपको 10 हज़ार हर महीने मिल जाया करेगा। ये वो उसको किया फारग। उसके बाद जो इनका बाइनेंस का इन्होंने अकाउंट वेरीफाई करवाया, बैंक का अकाउंट भी इनके पास आ गया, उसके अंदर ये रखते हैं पैसे और जो भी बाइंग सेलिंग करते हैं और ख़ुद ही ये ना छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करके P2P मर्चेंट, जब भी अकाउंट बनाना को मुश्किल काम नहीं है, जो वेरीफाई करवा लेते हैं उसी बंदे के नाम से। पेमेंट डिपॉजिट $2000 चाहिए होते हैं मर्चेंट अकाउंट के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो करवाए और ख़ुद ही ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करनी शुरू कर देते हैं ताकि आप लोगों को लगे ये बंदा बड़ा अच्छा है जी, उसका रेट भी बड़ा अच्छा दे रहा है, 1 रुपया ज़्यादा दे रहा है, तो आप लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिसका फीडबैक भी अच्छा है, बड़ा अच्छा, इसकी ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग उनसे करते हैं डील। ये छोटी छोटी डील के अंदर तो पैसे देते भी रहते हैं, जो हल्की फुल्की अमाउंट होती है उनको मिलती भी रहती है। और ये करते भी ज़्यादातर छोटी छोटी ट्रांजैक्शन ही हैं ताकि इनकी जो ट्रेड है और वो जो फीडबैक है ना इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। तो छोटी अमाउंट तो ये दे देते हैं, कुछ थोड़ी सी जब कोई बड़ा मुर्गा इनकी हाथ चढ़ता है ना, उसके बाद 10-15-20 लाख का जिसमें बाइंग सेलिंग करते हैं तो पैसे भेजने के बाद ये ना करवा देते हैं बैंक अकाउंट बंद। बैंक वालों को बोला जाता है जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, अकाउंट हैक हो गया, ये हो गया वो हो गया, 100 मामलात करके जी पेमेंट गलत चली गई है, तो लिहाजा इस अकाउंट को कर दिया जाए ब्लॉक। तो अगर जब वो अमाउंट आपके अकाउंट में आती है, आप चाहे अपने ही किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो जहाँ जहाँ पेमेंट जाती है सबके अकाउंट बंद हो जाते हैं। मैं बार बार आपको पहले भी कह चुका हूँ, जब भी इस तरह आपने ट्रांजैक्शन कोई करनी है ना, फ़ौरन पैसे बैंक के बल्कि पास बैंक के अंदर बैठ के ये ट्रांजैक्शन करें। जैसे P2P से पैसे हैं फ़ौरन बैंक से निकलवा लें और अपने दूसरे बैंक या जिस अकाउंट में आप जमा करवाना चाहते हैं जाके मैनुअल जमा करवा दें। कल को अकाउंट अगर बंद भी होता है ना तो आपकी वो पेमेंट ब्लॉक नहीं होगी। अगर आपका अकाउंट जब बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, बैंक वालों की तरफ से आपको कॉल आती है आपने कि जो फ्रॉड किया है, ये ट्रांजैक्शन इतनी अमाउंट की आपके अकाउंट में आई है, तो आपका अकाउंट ना हेड ऑफिस की तरफ से ब्लॉक कर दिया, हमें ईमेल आया, बैंक ब्रांच विजिट करें। जब आप ब्रांच में जाते हैं तो ब्रांच वाले आपको कहते हैं ये जो अमाउंट है
1 लाख की जो भी जितनी भी अमाउंट है, ये कहाँ से पैसे हैं, किसने भेजे हैं और क्यों भेजे हैं आपको। अगर आपको ना आप उसको कुछ भी जवाब देते हैं, कुछ लोग तो झूठ बोलते हैं, कुछ लोग सीधी सीधी बात कर देते हैं, जी ये मैंने P2P पे क्रिप्टो पे ये काम किया था, ये जी मेरे क्रिप्टो बेची है तो मुझे ये पैसे वहाँ से आए हैं। तो वो आगे से कहते हैं ये तो FIR का केस बनता है, आपको बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जाता है, ये वो हो गया जी, ये इलीगल है पाकिस्तान के अंदर, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने ये क्यों किया, ये हो गया, वो बड़ा मुश्किल हो गया, आप हमने ना रिटर्न एप्लीकेशन लिख के दे जी। कुछ लोग तो फिर उनको रिटर्न एप्लीकेशन लिख के देते हैं। रिटर्न एप्लीकेशन लिखने के बाद वो जो अमाउंट के अंदर आपसे लिखा जाता है कि ये पैसे मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए हैं, तो लिहाजा इसको ना जहाँ से आए इसको वापस भेज दे, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे नहीं, मेरा अकाउंट ओपन किया जाए। तो होता क्या है, कुछ ही दिनों के बाद, बल्कि कई लोगों को ये जो प्रोसीजर मैं आपको फास्ट फास्ट बता रहा हूँ, कुछ लोगों को इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ तक पहुँचने में। वो पहले तो कॉल करते रहते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल करते रहते हैं, उनको वो कहते हैं सुबह आए शाम आए, आपका केस हल हो रहा है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। तो 2-4 महीने इस पर भी लगा देते हैं। जो लोग थोड़ा सा जिनका कारोबार है बैंक के साथ, वो फिर आए दिन दूसरे दिन चक्कर लगाते हैं बैंक में, तो उनका फिर थोड़ा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, बैंक अकाउंट आपका ओपन कर दिया जाता है। बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद जो वो अमाउंट होती है ना, वो आपकी फ्रीज़ कर दी जाती है, वो रिलीज़ नहीं की जाती। तो जब इस प्रोसीजर के बाद जो 2-3 महीने गुजर जाते हैं, तो वो जो अमाउंट आपकी होती है फ्रीज़ हुई, तो कहते हैं जी आप लोगों ने कोर्ट ऑर्डर लेके आना है तो ही ये अमाउंट आपकी रिलीज़ की जाएगी। तो इस तरह बहुत ज़्यादा लोग जो है ना उन पैसों को छोड़ देते हैं, वो बैंक खाते में चले जाते हैं। वो लोग कोर्ट ऑर्डर कहाँ से लेके आए, आपको केस करना पड़ेगा, तो आपको वकील भी हायर करना पड़ेगा, ये आपको सारा कुछ बताना पड़ेगा अदालत में जाके, ये जी ऐसे था, पेमेंट आई है मेरे अकाउंट में, पेमेंट रिलीज़ है, वो अनफ्रीज़ हो गई है तो मुझे रिलीज़ की जाए। अगले बंदा अगर कोई प्रूफ नहीं कर सकता, यानी कि दो पार्टी के दरमियान केस है, जिसने वो डिस्प्यूट क्रिएट की है, तो वो भी इसके अंदर मुलव्वस होता है, जिसने आपको पैसे भेजे हुए हैं। तो वो फिर अगर कोई आगे से क्लेम नहीं करता तो आप कोर्ट ऑर्डर ले आते हैं, तो वो फिर अमाउंट जाके आपको मिलती है। अदरवाइज़ वो आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में फ्रीज़ रहेगी, आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, अकाउंट ओपन हो जाता है। तो इसलिए जो आपने P2P के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शंस करनी है, तो ज़रा बच के रहें। मेरा मशवरा यही है कि फ़ेस टू फेस किसी के साथ डील कर रहे हैं, आपके मोहल्ले में, एरिए में जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं IT का या क्रिप्टो का, उनसे बाइंग जाके कर लें, उन्हीं को जाके सेल कर दें। वो रेट का 5-10 रुपये का अगर फ़र्क पड़ता भी है ना, तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। आजकल लोग यही काम कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग जो ना ज़्यादातर फ़ेस टू फेस हो रही है, और तो इस तरह इसमें बैंक मुलव्वस होता ही नहीं है। तो जब बैंक मुलव्वस हो जाता है तो फिर ये सारे जो है ना मसले आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह ये सादा लोग अफराद के जो है ना अकाउंट वगैरह बना लेते हैं, उनको 10 से 20 हज़ार दे भी दिया और उसके नाम से इतना बड़ा स्कैम करते हैं बैंक अकाउंट, और ये सारा कुछ ब्लॉक करवा देते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। कुछ तो बैंक भी इसमें क्या लेंगे, हेड ऑफिस में जो लोग ये बाइंग सेलिंग इसको जो है ना क्रिप्टो के काम को रोकने की कोशिश की जा रही है कि लोग इसकी तरफ मुलव्वस ना हो, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, नुकसान भी उतना ज़्यादा है जितना प्रॉफिट है। तो लोग जिनको प्रॉफिट होता है तो वो फिर सारे इस तरफ भागते हैं। लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने इससे ज़्यादा नुकसान भी किया है। तो इसलिए जो भी चीज़ है इसको अच्छी तरह समझ के सीख के करें। ये जो जितने भी एयर ड्रॉप चल रहे हैं 2-2, 4-4, 5-5 महीने बाद आप लोगों ने हैमस्टर कॉम्बैट पे लगाए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 10 से 20 डॉलर अगर आपको मिल भी गए, इससे बेहतर था कि आप लोग ट्रेडिंग सीख लें। वो ट्रेडिंग करके आप रोज़ के 50 से 100 डॉलर कमा सकते हैं। कोई इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं चाहिए होगी, छोटी सी अमाउंट के साथ 200 डॉलर लेके आएंगे तो आप इंशाल्लाह महीने के अंदर उसको 300-400 कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप ट्रेडिंग सीख लेते हैं तो पाकिस्तानियों को सही, जो हर बंदा जो ना लाल बत्ती के पीछे लगा देते हैं तो हर बंदा बस उसी तरफ ही हो जाता है। तो इतना ज़्यादा खपने के बावजूद ज़्यादा खप खपैया हो रहा है इसके ऊपर, जो आप टैप टैप करें, ये टास्क करें, ये आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे फॉलो करने हैं, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसलिए ऐसे काम करें जिसमें आपका टाइम कम लगे और आपको जो आउटपुट है ना अच्छी मिले। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आपके माइंड में आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं हर कमेंट का आंसर खुद करता हूँ, तो आपने जो भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते रहेंगे इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।